हेलो हेलो, क्या हाल। मैं हूँ ऐसे खान और ये है क्या? चाचा जी, अपना नाम बताइए। भोजू। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी मूवीज के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखने के बाद लोगों की रातों की नींदें उड़ जाती है और साथ ही इन्हीं फिल्मों ने फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जिंदगी में बहुचाल मचा दिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। 2012 में रिलीज हुई द पोजीशन एक बहुत ही डरावनी फिल्मों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि ये फिल्म एक अजीब सी शैतानी आत्मा पर बेस्ड है जिसका काम है इंसानी शरीर को अपने वश में करना, जिसे दीपक के नाम से बुलाते हैं, जिससे रिलेटेड काफी सारी भूतिया कहानियां हमें सुनने को मिलती है। मतलब हमें नहीं, वहां के लोगों को सुनने को मिलती है। लेकिन सुनने वाली बात यह है कि बदकिस्मती से इस दीपक बॉक्स का इस्तेमाल इस फिल्म में किया गया, जो कि शायद दीपक को पसंद नहीं आया और उसने तबाही मचानी शुरू कर दी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही शूटिंग शुरू होती, सेट पर लगे सारे बल्ब अपने आप फूट जाते, जिससे जाहिर सी बात है अंधेरा हो जाता था। लेकिन इस शैतानी आत्मा को सिर्फ इतने से शांति नहीं मिली और एक मरतबा बड़ा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से फिल्म से जुड़े सामान और कॉस्ट्यूम्स जलकर राख हो गए। ये शैतान ना सिर्फ सेट पर तबाही मचाता था, बल्कि इसने फिल्म के एक्टर्स को भी काफी डरा रखा था। एक्टर जेफरी मॉर्गन ने डायरेक्टर से काफी मरतबा कंप्लेंट की कि उन्हें शूटिंग के बीच एक अजीब सा चेहरा नजर आता है जिसके ना ही हाथ है और ना ही पैर, लेकिन उसका चेहरा काफी डरावना है। एक मरतबा स्टोर रूम में आग लगने की वजह से दीपक बॉक्स पूरी तरह जल गया। अब ऐसा कहा जाता है कि दीपक आजाद हो चुका है और अपने लिए नए शिकार की तलाश में है। चाचा जी, डंडा क्यों उठा रहे हो? अभी तुमने तो कहा कोई दीपक किसी नए शिकार की तलाश में है। चाचा जी, दीपक नहीं, दीपक। अरे यार, जो भी है। क्या चाचा जी, आप इतना क्यों डर रहे हो? वो कोई यहाँ थोड़ी आएगा। हाँ। 2012 में रिलीज हुई द कॉन्जरिंग को कौन नहीं जानता। जिस तरीके से हॉरर फिल्म में हॉरर सीन दिखाए जाते हैं, उसी तरीके से इस पूरी फिल्म के कास्ट की रियल लाइफ भी एक हॉरर फिल्म की तरह बन चुकी थी। इसकी शूटिंग शुरू होने के बाद जो घटनाएं घटना शुरू हुई, इससे पूरे एक्टर्स इतने डर गए थे कि वो सब इस फिल्म को बंद करने की मांग करने लगे थे। इसमें सबसे पहले जो चपेट में आई वो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस वेरा फर्मिगा थी। वो बताती हैं कि जब वो अपने घर पे फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ती थी, तब उनके लैपटॉप पर अजीब से पंजों के निशान बन जाते थे। अब आप सोचो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपकी क्या हालत होगी। इसके बाद वेरा फर्मिगा ने फिल्म से जुड़े किसी भी चीज को अपने घर नहीं लाया और ना ही अपने घर पर डायलॉग्स की प्रैक्टिस करती थी। जब एक्टर्स के साथ इतना कुछ हो सकता है तो फिल्म के डायरेक्टर इससे कैसे बच सकते हैं? ऐसा ही कुछ जेम्स वॉन के साथ भी हुआ, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वो बताते हैं कि एक रात उनका पालतू कुत्ता पेट डॉग किसी ऐसी चीज पर भौंक रहा था जो कि जेम्स नहीं देख सकते थे। और वो ये भी बताते हैं कि जब वो रात को अपने घर में सोते हैं तो उनको किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। उन्हें लगता है कि उनके अलावा भी इस घर में कोई है। ये मामला सिर्फ यहाँ नहीं रुका और एक रात एक होटल में जहाँ फिल्म के एक्टर्स और क्रू मेंबर रुके हुए थे, वहां पर भयानक आग लग गई, जिसमें पैट्रिक विल्सन, जो कि फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर है, बाल बचे। अब ऐसा कहा जाता है कि फिल्म में दिखाई गई एनाबेल डॉल का सीधा कनेक्शन इससे है। ऐसा कहा जाता है कि एनाबेल डॉल जो है वो शैतान का खिलौना है। यार, जब सब इस फिल्म को बंद करने के लिए बोल रहे थे तो क्या जरूरत थी फिल्म बनाने की? चाचा जी, वो उन लोग का मैटर है, आप छोड़िए। 1973 में रिलीज हुई द एग्जॉर्सिस्ट को दुनिया की नंबर 1 डरावनी फिल्मों में से एक माना जाता है। इस फिल्म को बनाते वक्त सिर्फ एक मरतबा हादसा पेश आया। सीन कुछ यूँ था कि एक्ट्रेस रेगन को फिल्म की लीड एक्ट्रेस एलन को उठाकर फेंकना था। अब जाहिर सी बात है ये सीन रस्सियों के जरिए ही किया जाना था, लेकिन ओरिजिनली में एक्ट्रेस रेगन ने फिल्म की लीड एक्ट्रेस एलन को इतनी जोर से उठाकर फेंका बिना रस्सियों के कि एलन की हड्डियां तक टूट गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 5 साल की बच्ची रेगन ने एलन को कितनी जोर से फेंका होगा। जैसे तैसे करके इस फिल्म की शूटिंग खत्म हुई। अब बारी आती है रियल लाइफ हॉरर सीन की। जब इस फिल्म का पोर्शन थिएटर में रिलीज किया जा रहा था, तब एक प्रेग्नेंट लेडी ने फिल्म मेकर्स पर केस कर दिया क्योंकि उसके दिल में डरावनी सीन की दहशत बैठ चुकी थी और अचानक वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसका जबड़ा पूरी तरह ब्रेक हो गया, यानी टूट गया और उसका एबॉर्शन भी हो गया। कहानी सिर्फ इतने में नहीं रुकी और जब फिल्म थिएटर में रिलीज की जा रही थी तो थिएटर के सामने चर्च था जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट का बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ था। जब थिएटर के अंदर फिल्म स्टार्ट की गई तो चर्च के ऊपर भयानक बिजली गिरी, जिसकी वजह से जीसस क्राइस्ट का स्टैचू पूरी तरह टूट गया और क्रॉस का साइन उल्टा हो गया। अब ऐसा माना जाता है कि क्रॉस का उल्टा होना शैतान से कनेक्ट करता है। इसके बाद इस फिल्म को कई जगहों से हटा दिया गया और इसकी रिलीज पर बैन लगा दिया गया। इस फिल्म को इतनी मनुष्य फिल्म बताया जा रहा था, न्यूज चैनल पे बड़ी बड़ी हेडलाइंस में छापा गया कि शैतान खुद इस फिल्म की रिलीज को रोकना चाहता है। जो भी इस फिल्म को देखने की कोशिश करेगा वो ऐसे ही खतरनाक हादसों का शिकार हो जाएगा। ऐसी हालत में थिएटर जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, अगर डरावनी फिल्म देखनी ही थी तो घर बैठ के देख लेती, थिएटर जाने की क्या जरूरत थी? हो गया ना एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं, एबॉर्शन। अब ना कर ले, पहले कोई भी शनो हो तो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1994 में रिलीज हुई द क्रो को हॉलीवुड की सबसे बड़ी गलती में से एक माना जाता है। दरअसल ब्रेंडन ली जो कि ब्रूस ली के बेटे हैं इस फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले थे, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के बीच उनकी मौत तय थी और शूटिंग के बीच उनकी मौत हो गई। सीन कुछ यूँ था कि माइकल नाम के एक्टर को ब्रेंडन ली को खिलौने वाली गन से शूट करना था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस नकली गन से असली बुलेट निकलेगी और ब्रेंडन ली की मौत हो जाएगी। दरअसल ये असली बुलेट कोई जादू से नहीं आई, बल्कि गन को साफ करते वक्त एक क्रू मेंबर ने मजाक में उस नकली गन में असली बुलेट डाल दी, जो कि ब्रेंडन ली की मौत का सबब बनी। इस हादसे के बाद माइकल इतने डिप्रेस्ड हो गए थे कि उनके हाथों में खून हुआ है, इसी वजह से उनकी भी काफ़ी कम उम्र में मौत हो गई। अब हैरान करने वाली बात यह है कि शूटिंग के बीच एक क्रू मेंबर ने एक लाइट पोल को पकड़ लिया। अब आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि उस लाइट को पकड़ते वक्त उसी वक्त उसके बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी जलकर राख हो गई। बाद में बेहोशी की हालत में उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसे एक ऐसी स्पिरिट ने अपनी तरफ खींच लिया था जो कि इस फिल्म को रोकना चाहता था, लेकिन रोक नहीं पाया। तू चाहता है कि उसने फिल्म में काम करने वाले सभी लोगों को मौत के घाट उतारना था? इतना कम लग रहा है तुझे? मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या था? मैं बस मजाक के तौर पर बोल रहा था। ओ, तुझे मजाक बताओ अभी। मैं अपने शब्द वापस देता हूँ, उसने कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ उखाड़ लिया था। ये ठीक है। अब बात करते हैं उस फिल्म के बारे में जिसकी शूटिंग शुरू होने से पहले खत्म हो गई। मतलब शुरू तो हुई लेकिन ना के बराबर। तो इस फिल्म का नाम है अटुक। दरअसल ये फिल्म हॉलीवुड के मशहूर एक्टर जॉन बेलुशी के लिए लिखी गई थी, लेकिन शायद ये फिल्म उनकी किस्मत में नहीं थी और शूटिंग शुरू होने के एक हफ्ता पहले उनकी डेथ हो गई और उनकी लाश को एक होटल में पाया गया। बाद में पता ये चला कि उनकी मौत के पीछे उनके बेस्ट फ्रेंड स्मिथ का हाथ है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चला कि स्मिथ ने उनका खून क्यों किया था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मौत के पीछे किसी शैतानी आत्मा का हाथ है। बाद में इस फिल्म के लीड रोल के लिए मशहूर कॉमेडियन किन्सन को सिलेक्ट किया गया। एक हफ्ते की शूटिंग के बाद किन्सन वेकेशन पे बाहर शहर चले गई और एक दिन टीवी पर खबर आई कि किन्सन ने अपने होटल से कूदकर अपनी जान दे दी। बाद में होटल के लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि किन्सन अपने आप से बातें करती थी और मरने के कुछ समय पहले वो अपने आप पर जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, और बाद में वहां से उन्होंने कूदकर अपनी जान दे दी। बाद में ये ऑफर जॉन कैंडी को दिया गया और जब वो इस फिल्म से जुड़ने ही वाले थे तब उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट माइकल उनके दोस्त ने भी पढ़ी थी, तो वो इससे कैसे बच जाते और उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब ऐसा कहा जाता है कि जॉन बेलुशी जिनके लिए ये फिल्म लिखी गई थी उनकी आत्मा आज भी भटकती है और जो भी इस फिल्म को करने की कोशिश करेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तो आज मैं आपको ये फिल्म ऑफर करता हूँ, अगर आपको ये फिल्म करने का मौका मिले तो क्या आप करोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा मानना है अगर ये फिल्म ना ही बनती तो इतने सारे लोगों की जानें ना जाती। खैर, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, मैं हर वीडियो में नहीं बोलूंगा। चाचा जी आज आप इतने गुस्से में क्यों थे? ऐसे ही मैंने सोचा थोड़ा मैं भी इंस्पेक्शन झाड़ लूं। इंप्रेशन झाड़ने के लिए ये सब किया? हाँ, उसी के लिए भी अबे करना पड़ता है। तो इंट्रो लगा, वीडियो खत्म कर। एवरग्रीन सिनेमेटोग्राफी वाले ने क्या शॉर्ट फिल्म बनाई है, आज तुझे भी दिखाता हूँ। और हाँ, लिंक डिस्क्लेमर में डाल देना, समझा? हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा।